गुड मॉर्निंग साथियों, मैं संजय कुमार कैमूर। साथियों, मैं खबर देखा तो थोड़ी मेरी भी बेचैनी बढ़ गई कि आप लोग को खबर शेयर कर दूं। आप लोग भी फ़ोन करने लग गए हैं, भैया डेट बढ़ गया, भैया डेट बढ़ गया। तो मैं सोचा कि इतने लोगों को खुशखबरी दे रहे हैं तो मैं इसी पे बोल दे रहा हूं ताकि सब मेरी आवाज़ सुन ले। फ़ोन करने की आवश्यकता आपको ना पड़े, परेशान नहीं होइए। सक्षमता 3 का फॉर्म घबराहट में बढ़ाई गई है क्योंकि ये साबित करती है कि बहुत ही कम फॉर्म भरा गया है। ये सत्यता है, बहुत कम लोगों ने फॉर्म भरा, जिसकी वजह से सरकार परेशान हुई और आज तक डेट बीत गया, कितने लोगों ने भरा ये चीज सरकार ने उजागर नहीं किया और फिर से डेट 23 तक बढ़ गया। भैया ये कैसा छेना सरकार हम लोगों को परोस रही है नियोजितों के लिए। इस छेना में क्या है? पॉइजन है। हमको तो लग रहा है इस छेना में पॉइजन हो गया है। मैं सरकार से विनती करता हूं कि भैया इस छेना को फेंक दे। ये छेना खाने लायक नहीं रह गया है। ये खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, उल्टी, डायरिया वगैरह वगैरह कई ठो परेशानी बढ़ जाएगी और इसमें हमारी जान भी जा सकती है। इसलिए इस छेना को सरकार फेंक दे। हमें सक्षमता रूपी छेना नहीं चाहिए, ठीक है। हमें देना है तो भैया 5200 का पूरा राज्यकर्मी का दर्जा बिना शर्त दे दो। वो छेना हम खा लेंगे, ठीक है। उस छेना को खिला दो, क्योंकि आप ये रोना नहीं रो सकते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते हैं। इसमें नई नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार के पास इतना पावर है कि हमको कुछ भी दे सकती है। इतना पावर है सरकार के पास, इतना ड्रामा करने की आवश्यकता नहीं है। ये नौटंकी नहीं करे, सरकार की नौटंकी करने की आवश्यकता नहीं है। ये नौटंकी हम लोग देख चुके हैं। कोई नौटंकी नहीं करे, सरकार सब कुछ हम लोगों को दे सकती है। ये सिर्फ ड्रामा है। सक्षमता दुनिया, ये सब ड्रामा है। नई बहाली के लिए आप ये ड्रामा करते रहिए, ये सब करते रहिए, वो आवश्यक है, कीजिए। लेकिन जब आपने बहाल कर लिया तो फिर ये नौटंकी क्यों? तो शिक्षक सावधान, इस पॉइजन रूपी सक्षमता को ना खाएं, नहीं तो बाद में आपको, आपके परिवार को पछताना पड़ेगा। जैसे गए लोग पछता रहे हैं कि हमें नहीं जाना चाहिए था। पहली बात ये हो गई, सरकार की घबराहट उजागर हो गई। डेट पे डेट बढ़ता रहेगा, ऐसे ही कई चीजों पे डेट बढ़ता रहेगा। लेकिन हमारे नियोजित भाई एकदम धैर्य पूर्वक आप बने रहिए, थोड़ा भी नहीं घबराइए। जीत हमारे करीब है और जो जीत हम 4 लाख होकर भी नहीं ले पाए, वो जीत हम लोग 1 लाख रह करके पालेंगे। 1 लाख रह करके 10,000 बच जाएंगे तो भी पालेंगे। जो 1 लाख नहीं पा, 4 लाख नहीं पा सके, वो 10,000 पर हम पा सकते हैं। बस आपको शेर बनना होगा, अब दृढ़ निश्चयी बनना होगा, ये ध्यान रखिए। हम लोग लड़े किसके लिए? 4 लाख थे तो लड़ रहे थे नेतागिरी के लिए, स्वयं के लिए लड़ रहे थे, पैसे के लिए लड़ रहे थे कि स्वयं हम अमीर बन जाए, कैसे बने, उसके लिए लड़ रहे थे। अगर शिक्षकों के लिए लड़े होते, अपने स्वाभिमान के लिए लड़े होते, तो हम कब के जीत गए होते। 5200 9300 भी मिल गया होता। ये सच्चाई है। दूसरा बंधुओं, एक महत्वपूर्ण बिंदु है, विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक नियमावली 8वें वेतन आयोग को देखते हुए नियोजित शिक्षकों के साथ धोखा है। देखिए बंधुओं, आप शिक्षक हैं, इसमें कई विद्वान बंधु आए हुए हैं। ऐसे ऐसे विद्वान बंधु हैं जो आज तक छुपे हुए थे। तो बंधुओं, आप आईएएस बनते हैं ना, तो दिमाग लगाना पड़ता है, और वैसे कई आईएएस इन नियमावलियों को बनाते हैं। देखिए बंधुओं, आपको आभास नहीं था, मैंने पहले कहा था कि 8वां वेतन आयोग आएगा और उस बात पे मेरे मुहर लगी भी। तो ये देखिए, ये तैयारी सरकार की आज से नहीं, जब देखी सरकार की ये 5200
नियोजित शिक्षक को हम दे रहे हैं तो आगे तो 8वें वेतन में बहुत बड़ा खर्च आ जाएगा इनके ऊपर। ये सच्चाई है बंधुओं। 8वें वेतन आयोग में बहुत बड़ा मूल वेतन इनका बहुत अधिक बढ़ जाएगा, और मूल वेतन बढ़ जाएगा, 8वें वेतन में इतना हो जाएगा तो 9वें वेतन में क्या स्थिति होगी, उसको देखते हुए दोस्तों ये सरकार बहुत बड़ी साजिश रची। और वो साजिश किस रूप में? विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक नियमावली तैयार करके उस चीज को 8वें वेतन आयोग में काटने का साजिश रची कि इनको काटो, नहीं तो अरे ये तो बहुत आगे निकल जाएंगे। हम लोग तो 2-4 हजार बढ़ाने की सोच रहे थे, ये 5200 दे के हम लोग गलती कर दिए हैं। जल्दी 5200 को खत्म करो, 9300 खत्म किए, 5200 खत्म करो। 8वां वेतन आयोग में मूल वेतन आसमान पर इनका हो जाएगा, सरकार के ऊपर बहुत बोझ पड़ेगा। तो भैया उसी को देखते हुए विद्यालय अध्यापक का निर्माण हुआ। जो परीक्षा विद्यालय अध्यापक में लिया गया बीपीएससी से, उससे भी कठिन परीक्षा आप नियोजित में ले सकते थे, ऐसा नहीं है। इस नियमावली में भी बहाल कर सकते थे, 5200 की जगह 9300 दे सकते थे। परीक्षाएं सरकार लेने के लिए स्वच्छंद है, किसी भी प्रकार की परीक्षा ले सकती है। नई बहाली जब करनी थी तो नियोजित में आप क्यों नहीं नई बहाली कठिन परीक्षा लेके किया? जो बीपीएससी से लेके किए वैसे ही ले लेते, क्या दिक्कत था? हम देखते भाई। तो वो न करके विद्यालय अध्यापक एक नया तैयार किए और देखे कि विद्यालय अध्यापक में ये सारे नियोजित नहीं जा पाएंगे, शक कर जाएंगे, शक हो जाएगा इनको। तो क्या कहा, नहीं नहीं नहीं, आप आ जाओ, आपके लिए हम विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनाते हैं। और ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली मेरे भाई बनाया गया। अब बंधुओं आंकड़ा निकालिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, होश उड़ जाएंगे। 8वें वेतन आयोग में बंधु आपका मूल वेतन बढ़ेगा, मल्टीप्लाई मूल वेतन से होगा। अगर आप प्रमोशन पाते हैं, ये ध्यान रखिए, प्रमोशन पाते हैं बंधु, तो आपका 3000 मूल वेतन बढ़ेगा। आपका 3000 मूल वेतन प्रमोशन में बढ़ जाएगा, ठीक है। 1 या 2 इंक्रीमेंट सरकार आपका खा जाएगी, ठीक है। 1 या 2 इंक्रीमेंट आपका डैमेज हो जाएगा। कहां? जब आप योगदान किए हैं, 2 साल तक इंक्रीमेंट आपको नहीं देगी सरकार, तो 2000 ऐसे आपका खा जाएगी, 2000 आपका ये खा जाएगी सरकार। तो 3 और 2 5000 का अंतर मूल वेतन में आ जाएगा मेरे भाई। 5000 का अंतर मूल वेतन में विशिष्ट से और नियोजित से आ जाएगा प्रमोशन के बाद। और ये मल्टीप्लाई जब होगा 5 गुणे 2 से भी अगर कम से कम 2, तो 5 दूनी 10,000 रुपया मूल वेतन में अंतर आ जाएगा। 10,000 मेरे भाई मूल वेतन में अंतर आएगा। यही अंतर सरकार देख रही थी कि 8वें वेतन में तो 10,000 रुपया का मूल वेतन में अंतर होगा नियोजित और विशिष्ट के। बंधु सावधान, ये 10,000 का मूल वेतन में अंतर होगा। तो ये 10,000 का मूल वेतन का अंतर भैया मेरे बहुत अंतर कर देगा। आपको कितना एनपीएस में लाभ मिलेगा, वही सरकार एनपीएस में दिखाई। एनपीएस में आपको 4,000 का लाभ अगर देती है सरकार, तो आपका 6,000 रुपया काट ले रही है। आप क्या सोचे कि आपको एनपीएस का लाभ भी देगी और मूल वेतन भी बढ़ाएगी। इसी चक्कर में थे आप मेरे भाई। आपकी चालाकी धरी की धरी रह जाएगी। बड़ी सातिराना दिमाग है सरकार के पास, अब भी नहीं समझे आप। मैं जो कहता हूं ठोक ठिठा के कहता हूं, धोखे में रख के नहीं कहता। और जो 25,000 रुपया मूल वेतन आपको दिया गया है, ये एक साजिश है।
आप आएगा सामने सब धीरे धीरे। ये सोची समझी रणनीति से चल रही है सरकार, लेकिन आपके पास कोई रणनीति नहीं है, शिक्षकों के पास कोई रणनीति नहीं है। आज तक रणनीति लड़ाई की बनाई शिक्षकों ने, सिर्फ चंदे की रणनीति बनी, धंधे की रणनीति बनी, नेतागिरी की रणनीति बनी, लड़ाई की रणनीति कभी नहीं बनाया। कैसे लड़ाई लड़े इस पर सभी संग अगर बैठ के मिलके अगर इस पे दिमाग लगाते तो आज हम लोगों की दुर्दशा नहीं हुई होती। और मेरे जैसे छोटे मोटे शिक्षकों को ये नेताजी लोग आने नहीं दिए, कोई महत्व ही नहीं दिए। नहीं नहीं नहीं, ये सब कीड़े मकोड़े हैं, ये बस चंदा देने के लिए, चंदा देते रहो। हम है ना, तेज बनोगे तो जाति बिरादरी है ना, जाति पे राजनीति करेंगे, बिरादरी पे राजनीति करेंगे, यहां तेजाई नहीं चलेगी। तो शिक्षक बिरादरी, ये ध्यान रखिए, मैं कह रहा हूं जो आपकी बिरादरी क्या है, आपकी शिक्षक है। जिस दिन आप शिक्षक बिरादरी अपने आप को समझ लेंगे उस दिन आप जीत जाएंगे, क्योंकि आप हारते तभी हैं जब आप अपने आप को बिरादरी में बांट देते हैं। इसीलिए आप हार जाते हैं, सरकार वो सफल होती है आपको बांटने में। आप सफल इसलिए होते हैं, सरकार होती है सफल कि ज्यों ही आप सब लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन ज्यों ही चुनाव आता है त्यों ही आप पार्टी वाइज देखने लगते हैं कि किस पार्टी में हमारे बिरादर का नेता है, उसके अनुसार चलना शुरू कर देते हैं और वहीं आप ध्वस्त हो जाते हैं। सरकार हमसे जीत जाती है और शिक्षक हार जाते हैं, ये ध्यान रखिए। और अगर आप अलर्ट हो गए तो बहुत बड़ा मिशन है मेरा। मैं आपसे वादा करता हूं संजय कुमार कैमूर कि आपको 9300 का वेतनमान मैं दिला के रहूंगा। 9300 आप मेरा साथ दें और मैं आपको 9300 दिला के रहूंगा। एक रणनीति के तहत जाति बिरादरी की राजनीति छोड़ दीजिए, शिक्षक की राजनीति कीजिए। ये राजनीति अगर शुरू कर देंगे आप तो सरकार हार जाएगी, ये सरकार हार जाएगी, 100% हार जाएगी। ठीक है बंधुओं, अभी बहुत आंकड़े मेरे पास है, बहुत आंकड़े हैं, ऐसे ऐसे खुलासे करूंगा कि होश उड़ जाएंगे, क्योंकि मैं अध्ययन भी करता हूं और पूरे बिहार के जो शिक्षक भाई हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं वो आंकड़े भी दे रहे हैं, हमारा भरपूर साथ दे रहे हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूं, क्योंकि मैं दृढ़ निश्चयी हूं कि मैं नियोजित में रहकर ही सब कुछ लूंगा, अन्यथा जैसे 20 साल बीत गया उसी तरह बिता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार साथियों।